रात की ड्यूटी मुझे हमेशा से पसंद थी। शांति होती है, कम लोग होते हैं और अस्पताल का माहौल भी थोड़ा हल्का लगता है। लेकिन उस रात सब कुछ अलग था। मैं मॉर्चरी के बाहर ड्यूटी पर था। घड़ी ने 2 बजने का इशारा ही किया था कि एक अजीब सी ठंड अंदर तक उतर गई, जैसे हवा नहीं, कोई चीज मेरे पास से गुजरी हो। मॉर्चरी का वो फ्रीजर नंबर 6, उसके बारे में सब चुप रहते थे। मैंने पहले भी सुना था कि वो कभी ठीक से बंद नहीं होता, लेकिन मैंने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। उस रात पहली बार मैंने खुद देखा। फ्रीजर का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने सोचा शायद स्टाफ की गलती होगी। धीरे धीरे मैं उसके पास गया। हाथ हल्का सा कांप रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजा पकड़ा, अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया और अंदर लाश वहां नहीं थी जहां उसे होना चाहिए था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत लाइट ऑन की और अंदर झांका। लाश फ्रीजर के एक कोने में टेढ़ी मेढ़ी पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे घसीट कर वहां रखा हो। मैंने खुद को समझाया, शायद हिल गई होगी। लेकिन फिर मुझे याद आया, मॉर्चरी में मेरे अलावा कोई नहीं था। मैं पीछे हट गया। तभी सीढ़ियों से कोई नीचे उतर रहा था। मैं तुरंत बाहर भागा, लेकिन कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। लाइट्स झिलमिला रही थीं और हवा और ठंडी हो गई थी। फिर मुझे पीछे से आवाज आई, फ्रीजर के अंदर से, जैसे कोई धीरे धीरे अंदर से दस्तक दे रहा हो। मेरा गला सूख गया। मैं धीरे धीरे वापस फ्रीजर के पास गया। अब दरवाजा पूरी तरह बंद था। ये कैसे? मैंने खुद से कहा। हिम्मत करके मैंने हैंडल पकड़ा और धीरे से दरवाजा खोला। इस बार लाश सीधा मेरी तरफ मुंह करके लेटी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थी। मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। मेरी सांस तेज हो गई। दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं भागने ही वाला था, तभी एक आवाज आई, मत जाओ। मेरे पैर वहीं जम गए। आवाज फ्रीजर के अंदर से नहीं, मेरे बिल्कुल पीछे से आई थी। मैं धीरे धीरे मुड़ा और वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर पानी के निशान थे, जैसे कोई गीला शरीर चलकर फ्रीजर से बाहर आया हो। वो निशान सीधे मेरी तरफ आ रहे थे। हर कदम के साथ वो मेरे करीब आते गए। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। फिर सब कुछ अचानक रुक गया। सन्नाटा। 5 सेकंड, 10 सेकंड, फिर एक ठंडी सांस मेरे कान के पास महसूस हुई। अब तू अंदर जा। उस रात के बाद मैं वहां काम पर कभी वापस नहीं गया। लेकिन सबसे अजीब बात यह है, अगले दिन अस्पताल के लोग कह रहे थे, फ्रीजर नंबर 6 में एक नई लाश मिली है और उसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा था।